आपकी जिंदगी में रिवाइवल आए, पाक रूह का हो, पाक रूह की कुदरत आपके ऊपर ठहर जाए, आपकी औलाद, आपके बच्चे मुबारक हो। आइए सब शुक्रगुजारी कीजिए जो जो खुदा ने आपको दिया है। आइए हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी खुदा की करना शुरू कीजिए। उसकी सारी दी हुई नेमतों, सारी बरकतों के लिए खुदा का शुक्र बजा लाएं, क्योंकि वो मुझे और आपको हर एक बरकत देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आवाजें बुलंद नहीं है, सब बोलना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। क्वायर की बेटियां भी सब दुआ करें, सारे बच्चे दुआ करें, सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग खुदा की तारीफ करें, क्योंकि आप मुबारक हैं जो इस वक्त खुदा की हजूरी के अंदर मौजूद। आइए उसकी सारी बरकतों का शुक्रिया अदा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, मैं और सारी कलीसिया मिलकर खुदा यीशु मसीह सब्बत के दिन में तुझे झुककर सिजदा करते और तुझे मुबारक कहते हैं। तेरा नाम सब नामों से आला है, तू अजीम खुदा है, तू ही तारीफ हमदो सताइश के सजदों के लायक है। हम सब तेरी इबादत के लिए मौजूद हैं। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, यीशु नाम है जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरा कुदरत वाला हाथ एक एक जिंदगी के ऊपर ठहर जाए, तेरा जलाल, तेरी बरकत खुदा जगह पर जुम्बश करे। और आज खुदावन जितने तेरे बेटे बेटियां पहुंच चुके हैं, इनको बरकत दे। जो रस्तों में तैयारियों में है, जल्द से जल्द खुदावन तेरी हजूरी में आए और बरकत को हासिल करे। तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरे अजीम सूरमा पास्टर फजल साहिब के लिए पाक खुदा, जैसा कि कल उनकी शादी की सालगिरह थी और देखो सब लोगों ने, सारी कलीसियाओं ने दुआएं की। उस उम्र की दराजी पीरी इस्लामती जोड़े पर, उनकी औलाद पर और ज्यादा मांगता हूं, और ज्यादा उन पर तेरी बरकत चाहता हूं। पास्टर शौकत फजल साहब के लिए, उनकी अहलिया, उनके बच्चों पर भी तेरा फजल चाहता हूं पाक खुदा। पास्टर इमरान फजल साहब पर भी तेरी बरकत चाहता हूं। हर मसले को खुदा तू जानता है, अपने लोगों को संभाल और बरकत दे और इज्जत बख्श और सरफराजी बख्श खुदा, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। पास्टर मुनव्वर साहब के लिए, फजल फैमिली पर तेरा पाक रूह ठहरा रे खुदा। और इसी तरह यस्सु के नाम में जितने भी खादम तूने अपने खादम के साथ खादमाएं जोड़ी हैं, मैं उनके घरों पर भी, उनके बीवी बच्चों पर भी, वालदैन पर भी तेरी सलामती चाहता हूं। और इसी तरह खुदा मुन्ने भाई के लिए, अमजद के लिए तेरा पाक रूह चाहता हूं। जितने कैमरामैन भाई हैं, इन पर, इनके घरों पर भी तेरा फजल ठहरा रे। क्वायर पर, साजो आवाजों पर खुदा मैं तेरा मस्सा चाहता हूं, तेरी कुदरत को चाहता हूं, तेरे जलाल को चाहता हूं, ताकि आज खुदावंद कोई भी जिंदगी इस जगह से खाली ना जाए। एक एक की मुराद यीशु के नाम में पूरी हो जाए। और आज जो तेरे लोग बड़ी उम्मीद आस के साथ आए हैं, इनकी जिंदगी में जलाली काम करना, मैं पूरी ग्राउंड पर रूहुल कुद्स का मस्सा बड़े जोर के साथ मांगता हूं। सारी इंतजामिया पर भी, जितनी सिक्योरिटी है, जितने पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, खुदा उन सब पर भी तेरा फजल ठहरा रे। उनके घरों पर भी तेरी बरकत ठहरी रे। इस पूरे इलाका को तेरा पाक रूह चारों तरफ से घेर ले। और जहां जहां इबादत हो रही है खुदा तू कसरत से आज काम करना। पूरी दुनिया में तुझे जलाल मिल रहा है, तेरा शुक्रिया अदा करते और तुझे मुबारक कहते हैं। सब दुआ करते जाइए, खुदावंत को मुबारक कहते जाइए। क्वायर की बेटियों में से जिससे भी खुदा का रूह बारता है, वो आकर दुआ में शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कर सकती है। आइए सब शुक्रगुजारी खुदा करते जाए और खुदा को मुबारक कहिए, उसके नाम की तारीफ कीजिए। सब होंठ खुलें और दुआ करते जाइए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन हम तेरे पास आते, तुझे मुबारक कहते कि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, आज सुबह के लिए भी खुदावन तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा खुदावन, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। जितने लोग आ चुके हैं खुदावन, उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। जितने लोग आना चाहते हो खुदावन, तेरा पाक रूह ने भी सलामती के साथ लेकर आए हो खुदावन। तेरा पाक रूह आज खुदावन इस ग्राउंड में शेर बब्बर की तरह दहाड़ना था कि खुदावन आज की सुबह खुदावन मौजूद की सुबह खुदावन जो भी लोग अपनी रिक्वेस्ट को लेकर आए, तेरा पाक रूह आज उनकी सारी रिक्वेस्ट को यीशु के नाम से पूरा करे, ताकि
आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और खुदा के अजीम सूरमा पास्टर शौकत फजल साहब को आपकी तालियों की गूंज में स्टेज पर वेलकम करेंगे। आइए हाथों को उठाकर जोरदार तालियों के साथ, तालियां बहुत कम है, उनकी अहलिया भी तशरीफ ला रहे हैं। आइए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। यीशु मसीह के बबरकत और पुरफजल नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदा उनके अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल साहब की तरफ से और खुदा की खादमा निदानवर फजल साहिबा की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए मेरे अजीज़ों, एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम एक दुआ करेंगे, उसके बाद अपनी प्रस्तुति का आगाज करेंगे। ज़बूर नंबर 69 के साथ रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं सारे वक्त के लिए खुदा, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा, जो तूने हमारी जिंदगियों के लिए इनायत किया खुदा। तूने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा खुदा और मौका दिया ताकि तेरी हजूरी में आकर तुझे मुबारक कह सके। इस वक्त में अपने आप को, क्वायर को, साजों को, आवाज़ों को, साउंड सिस्टम को, ऑपरेटर को, इलेक्ट्रिसिटी को, इंतजामिया को, सिक्योरिटी को, अशर्स को, आज के वाइस के लिए, उनके मुतरजम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। हम जितनी देर भी तेरी हजूरी में ठहरे, एक भी लम्हा तेरा पाक करो, हमसे जुदा ना होने पाए, बल्कि फकत तेरा नाम हमारी जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। आइए सारे मिलकर ज़बूर नंबर 69 है, रब सचमुच औसदी सुनदा है दुआ जो तो मंगदा है। आइए अपनी प्रस्तुति का आगाज करेंगे जी। आइए सब ताली बजाकर रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ दोस्तों मंगता है, दुआ दोस्तों मंगता है, अपने हसीना खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपने हसीना खुदा हकीर न कभी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच फसिया, दुखियारा दुख विच फसिया, राशि देवेगा खुदा, बुलंदी में तू बचेगा, राशि देवेगा खुदा, बुलंदी में तू बचेगा। खुदा के ना दिए सुबह, खुदा के ना दिए सुबह, कद करेगी तारीफ बयान, कद करेगी तारीफ बयान, शुक्राने में मना मगा बसुरगी उसकी आवाज़, शुक्राने में मना मगा बसुरगी उसकी आवाज़। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने हसीना खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपने हसीना खुदा हकीर न कभी समझेगा। कल यहोवा दे हसूर, कल यहोवा दे हसूर, आवत के हुंदी है मंसूर, आवत के हुंदी
पूछे दिल वेखन के खुश होवन मारे खुशियां दे खुश होवन मारे खुशियां दे जो झूठ गिराया वो बता दिल जिंदा हो गया जो झूठ गिराया हो बता दिल जिंदा हो गया तो पूछे दिल वेखन के दे पूछे दिल वेखन के खुश होवन मारे खुशियां खुश होवन मारे खुशियां दे जो दूध गिराया हो बता दिल जिंदा हो गया जो दूध गिराया हो बता दिल जिंदा हो गया सचमुच उसकी सुनता है रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मंगता है दुआ जो उसको मंगता है अपने हसीरान खुदा हकीर नबी समझता 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 सब तशरीफ रखें, बैठ जाइए। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू छेतिया। आइए ज़बूर नंबर 141 है, सारे मिलकर गाएंगे। बहुत खूबसूरत ज़बूर है। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू छेतिया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तालियां बजाकर अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए। यहोवा में पुकारता मसीहा में पुकारता ओ यहोवा में पुकारता मसीहा में पुकारता 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 यहोवा में पुकारता 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 मसीहा में पुकारता पुकारता यहोवा में पुकारता मेरे बल पूछे दिया यहोवा में पुकारता मेरे बल पूछे दिया जब पुकारा मैं तेरे पुकारा जब पुकारा मैं तेरे पुकारा सुन ले मेरी कद कदला मेरे बल पूछे दिया यहोवा में पुकारता मेरे बल पूछे दिया मेरी दुआओं ने तेरे हजूर विच मेरी दुआओं ने तेरे हजूर विच पहुंचे वक्त दूर जा मेरे बल पूछे दिया यहोवा में पुकारता मेरे बल पूछे दिया जिन कुर्बानी समाधि होवे जिन कुर्बानी समाधि होवे ते हाथ चुप के मंगा मैं दुआ मेरे बल पूछे दिया यहोवा में पुकारता मेरे बल पूछे दिया यहोवा में पुकारता मसीहा में पुकारता ओ यहोवा में पुकारता मसीहा में पुकारता 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 यहोवा में पुकारता 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 मसीहा में पुकारता पुकारता मेरे होठों की कर कवाली मेरे होठा दी कर कमाली तेरी बाग बिता मेरे बल पूछे दिया यहोवा में पुकारता मेरे बल पूछे दिया दिल ना होवे मेरा पति के महल दिल न होवे मेरा पति के मारे पतला डाल ले ना जा तेरे बल पूछे दिया
बदल काले भावनाओं न दस बदल काले के ओलावे छुड़ाए दिया केवल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता केवल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, पास्टर खालिद संधू के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। आइए उसकी हजूरी में झुकेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे इस सारे वक्त के लिए जो उसने हमारे लिए, हम सब के लिए इनायत किया। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे अजीजों, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, उस खुदाए कदूस का शुक्र अदा करना शुरू करें जिसने हमें आज का दिन बख्शा है। उस खुदाए कदूस को मुबारक कहना शुरू करें। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। आसमानी खुदा, आज सब्त के दिन के लिए तुझे खुशामदीद कहते हैं। खुदावन तेरे कलाम के अंदर लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। खुदावन तेरी तजल्ली, तेरे रुल को, तेरे मसा को, तेरी अनाइंटिंग को, तेरी हजूरी को मांगते हैं। खुदावन खामा इज्तिमा के अंदर तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदाम तेरे लोग जो तेरी बारगाह अक़दस में मौजूद हैं, जो आ रहे हैं, उनके रास्ता में उनकी मदद रहनुमाई करना। ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पैगंबर, तेरे खादिम, तेरे ममसूख के लिए। खुदाम जब तेरा खादिम प्रस्तुत करता है, कुवार प्रस्तुत करती है, कलीसिया प्रस्तुत करती है, जिस तरह तेरे कलाम के अंदर लिखा है, खुदाए कदूस रब्बुल फौज गयूर खुदा इस्राएल की प्रस्तुत में तख्तनशीन होता, वो अपने तख्त को अपने लोगों के दरमियान लगा लेता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कलाम के अंदर लिखा है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी में बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा, और ना किसी के एहतिकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। ए बाप तेरे लोग जो तेरे कलाम के शिरमा हैं, खुदावन तेरी हजूरी में मौजूद हैं। आसमानी खुदा तो अपने कलाम को नाजिल फरमाता है। तेरे कलाम के अंदर लिखा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आज तेरे कलाम से तेरे लोग असुदा हो जाएं, तेरे कलाम से लोग मुनव्वर हो जाएं, तेरे कलाम की रोशनी तेरे लोगों के खानदानों में चमके, तेरे कलाम की रोशनी में तेरे लोग चलें, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आसमानी खुदा आज तेरे कलाम से लोग मुनव्वर हो जाएं। खुदाए कदूस तेरे आगे मिन्नत फरियाद इल्तिजा करते हैं, उन बेगुनाहों के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा तो उनका मुंसफ, उनका जज बन जा, और खुदा बेटे जोएल के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा उसका वकील, उसका जज तू ही है। ए बाप तू अपने लोगों का मुंसफ है। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये जंग हमारी नहीं, ये जंग यहोवा पाक की है। खुदा तेरे लोग, खुदा तेरी कुर्बत में, तेरे इरफान में, तेरे कलाम में, तेरे नाम में बढ़े और तुझे मुबारक कहें। खुदा आज हम जितनी देर तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह एक भी लम्हा हमसे जुदा न होने पाए। आज तेरे लोग महज तेरे कलाम से असुदा न हो, बल्कि अपनी जिंदगी में तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अपने खानदानों में तुझे अपने घर में वेलकम करें। खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, फिर से तेरे आगे मिन्नत करते हैं, तेरा पाक रूह एक लम्हा हमसे जुदा न होने पाए। खुदाम तेरे खादिम के लिए बरकत चाहते हैं। वर्शिप अनाइंटिंग दे रहा है,
तू अपने खादिम को अंजील की मुनादी के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। खुदा हम तेरे खादिम के लिए बरकत चाहते हैं, अपने बेटे को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। बहुत सारी बंजर जमीनों में तेरे कलाम का बीज बखेरे, आसूदा हो तेरे लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करे। तेरे नाम को मुबारक कहे मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आइए मिलकर प्रस्तुत करेंगे। फरमाइश है, फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। आइए क्वायर के साथ मिलकर Praise. आइए तालियां बजाते हालेलुया। हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफवाज का नाम। फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। एक तरफ तू सल्लाह तरफ तू सलाह पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। एक तरफ तू सलाह पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। हाथ एक फलाखन है बस, हाथ एक फलाखन है बस। सुरमा से ममसूकी कर, सुरमा से ममसूकी कर छापर को पटकाता है रब्बुल अफवाज का नाम। छापर को पटकाता है रब्बुल अफवाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफवाज का नाम। फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। देखना ये है कौन खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब असलिया बाल खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब असलिया बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे। एलिया कहता वही खुदा है, एलिया कहता वही खुदा है। नाज में आग कराता है रब्बुल अफवाज का नाम। नाज में आग कराता है रब्बुल अफवाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफवाज का नाम। फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। आए तौलिया देखते हैं कि तुम संदूक उठाओ।
तुम संदूक उठाओ, लोग मिलकर नारे लगाओ, हाथों में नरसिंह लेकर, हाथों में नरसिंह लेकर, अपने जोर से तू बचाओ, अपने जोर से तू बचाओ। मेरे ऊपर दाता है रबुल्लत बाज का नाम, मेरे ऊपर दाता है रबुल्लत बाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रबुल्लत बाज का नाम। बातें हमें बनाता है रबुल्लत बाज का नाम, बातें हमें बनाता है रबुल्लत बाज का नाम, रबुल्लत बाज का नाम, रबुल्लत बाज का नाम, रबुल्लत बाज का नाम। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, मीटर का आखिरी गीत गाएंगे, यीशु नाम है फतह। ये भी फरमाइश है, इसके बाद हम गुआइयाँ सुनेंगे। जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा ने काम किया वो आगे तशरीफ ला सकते हैं। हालेलुया। आइए तालियों के साथ जी मन भाई, आए सब तालियां बजा के, शाबाश। गवाही देने वाले आगे आ सकते हैं। मन भाई, ये नाम है फतह फतह फतह, ये नाम है जलाल जलाल जलाल, ये नाम है फतह फतह फतह, ये नाम है जलाल जलाल जलाल। इस नाम विच कुदरत शिफा ते कमाल, ये नाम है फतह, ये नाम है जलाल, ये नाम है फतह, ये नाम है जलाल। आए तालियां बजा के, कमाल सारे मिलके बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आए तालियां बजाते हुए, शाबाश। इल्म अमले वाली भूल ना कोई ना कुछ मेरे को, मोड़ तो नहीं हो फिर भी मेरी सुनता हो के तो। इल्म अमले वाली भूल ना कोई ना कुछ मेरे को, मोड़ तो नहीं हो फिर भी मेरी सुनता हो के तो, सुनता हो के तो। पापी दे विच सदा 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 लैंदा गल नल लोला होला, पापी दे विच सदा 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 लैंदा गल नल लोला होला। इस नाम विच कुदरत शिफा ते कमाल, ये नाम है फतह, ये नाम है जलाल, ये नाम है फतह, ये नाम है जलाल। आए तालियां बजा के, गर्मी बहुत है लेकिन शुक्र करते उसका। जेरे चल दे, जेड़े चल दे ने हुक्मा दे ओ भी रख रखे, ओते पर दे तूफानां नू देंदा पल विच डार। जेड़े चल दे ने हुक्मा दे ओ भी रख रखे, ओते पर दे तूफानां नू देंदा पल विच डार, देंदा पल विच डार।
लहंगा डुबनी बचा 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 गेंदा पानी के चला 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 लहंगा डुबनी बचा 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 गेंदा पानी के चला 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 इस नाम विच कुदरत शिफा ते कमाल ये सुना मैं फतो ये सुना मैं चला ये सुना मैं फतो ये सुना मैं चला बोलो यीशु मसीह यीशु मसीह आज मेरा गला भी खरादा साथ दीजिए आए मिलके प्रत्युतार लग जाते जिथे होवे दुआ पत्थर सिरगन लग जाते हो जाती है शिफा प्रत्युतार लग जाता है जिथे होवे दुआ पत्थर सिरगन लग जाते हो जाती है शिफा हो जाती है शिफा हाथ दे जदोला ओला ओला गेंदा मुनी की जगह 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 हाथ दे जदोला ओला ओला गेंदा मुनी की जगह 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 इस नाम से कुदरत शिफा ते कमाल यीशु नाम है फतो यीशु नाम है जला 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 आइए जोरदार तालियां बजा दीजिए क्वायर के लिए म्यूजिशियन के लिए मुन्ने भाई के लिए सब तशरीफ रखिएगा वक्त है कि मैं और आप मिलकर गवाहियां सुने खुदा की खादमा मिसेस शौकत फजल साहबा को दावत देंगे हालेलुया खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम खुदावन के कलाम के अंदर लिखा कि उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके और ना ही उसका कान भारी है कि जो दुआ को सुन ना सके। तो कितने लोगों का ईमान है कि वो अपने हाथ को बढ़ाता और बचाता है? तो जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। हालेलुया। आए हम उसके मौजज़ात को देखेंगे। जी सिस्टर जी, क्या गवाही आपकी? सिस्टर जी, मेरी गवाही ये है कि मेरी मामा के गले में बहुत स्वेयर पेन थी और वो चेकअप भी नहीं करवा रही थी। वो कह रही थी कि मैंने दुआ ही करवानी है और हम उन्हें कह रहे थे कि आप चेकअप करवाएं तो वो कह रही थी नहीं मैंने दुआ ही करवानी है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो खुदा के खादम ने दुआ की, पास्टर शौकत फजल ने, और खुदा का शुक्र वो बिल्कुल ठीक है। आपकी मामा के गले में बहुत पेन थी लेकिन उनका ईमान था कि खुदा उनको अच्छा करेगा। तो किसने उनको शिफा दिया? यीशु ने। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए उस जिंदा खुदा के लिए जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? मैं सरगोदा से आई हूँ और मेरा नाम, क्या गवाही आप? मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि पहले मेरी काफ़ी देर से गवाही रुकी हुई थी और मेरे घुटनों और मेरी टांगों में बहुत पेन थी और मैं चल नहीं सकती थी। फिर मैं डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेट होगा, नए घुटने लगेंगे, लेकिन मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा मेरा यीशु मुझे शिफा देगा। और फिर मैं इधर सन 2018 में आई, पास्टर शौकत से दुआ करी और मैं ठीक हो गई। मेरे घुटने भी ठीक हो, टांगे भी ठीक हो, और 3 साल के बाद फिर वही इधर दर्द शुरू हो गई। कल मैंने पास्टर शौकत से दुआ करवाई, अब मैं ठीक हूँ और मैं चाल के बाहर बड़े अच्छे तरीके से आ गई थी। आपने बताया कि डॉक्टर्स ने कहा था कि नए घुटने लगेंगे। जी जी, ऐसे ही कहा था, लेकिन किसने नए घुटने दे दिए? मेरे यीशु ने। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जी ब्रदर जी, कहाँ से आए आप? जी, मैं अकाड़ा से आया हूँ। मेरा नाम सैमुअल है। मेरी बेटी का ना परमानेंट का ऑर्डर का मसला 5 साल मैंने पर्ची लेकर एग्जीक्यूटिव रखी और उसके ऑर्डर आ गया। हालेलुया। जिंदाबाद एजकबाद शौकत फजल अनवर फजल साहब जिंदाबाद। जोरदार तालियां आइज़ैक टीवी के लिए बजा दीजिए। पासपोर्ट नहीं बनना था, कोरिया में था, 5 साल हमने दुआ कराई, जैसे पासपोर्ट उसका आ गया। किसने ये सारे काम किए? यीशु बाग ने। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए ओ जिंदा खुदा के लिए। जब हम उससे मांगते हैं तो वो अपना हाथ बढ़ाकर हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? बारकलूनी से आई। क्या गवाही है?
ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੌਕਤ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ नासरी के नाम में मिले। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दीजिए उस जिंदा खुदा के लिए जो मौजज़ात का खुदा है। जी ब्रदर जी, कहाँ से आया? बकर मंडी से आया हूँ सिस्टर जी। सबसे पहले तो सिस्टर बीनिश को और पास्टर शौकत साहब को और पास्टर अनवर साहब को और सिस्टर नीदा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और खुदा ने ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। मुझे 2019 में बवासीर हो गई थी और मैंने सिस्टर बीनिश से और पास्टर शौकत से दुआ करवाई और खुदावंद ने मुझे शिफा दी। किसने आपको शिफा दी? खुदावंद यीशु मसीह ने। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी बीवी को यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल था और मेरे बच्चे के 9th में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पढ़ाई में, तो मैंने पास्टर शौकत से दुआ कराई, वो भी खुदावंद ने मसला क्लियर किया। तो किसने ये सारे काम किए? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, जोरदार तालियां उस जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो अपना हाथ बढ़ाता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? सब्दाजार से। क्या गवाही है? मेरी गवाही है, मेरा दोतरा बीमार हो गया, बहुत सिरे से खुदा दे खादमा को दुआ कराई, उन शिफा मिल गया। आपका दोता बहुत सीरियस हो गया था, लेकिन किसने अपना हाथ बढ़ाकर उसको शिफा दी? यीशु मसीह दूं। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। गवाही मेरी ये है, मेरे त्वचा की लात में बहुत दर्द सी, मैं बहुत दवाइयाँ खाती सी, राम नहीं सी आता। खुदा के खादमों से दुआ में चर्च टीवी के आगे दुआ करती सी, मैं कहा खुदा तू मैनू राम देना, मेरे खुदा ने मैनू राम देता है। आप ईमान के साथ खुदावन की हजूरी में झुकी तो किसने आपको शिफा दे को? किसने शिफा दी? खुदा यीशु। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो, वो यकीनन अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। जी ब्रदर जी, कहाँ से आए आप? मैं पिंडी से आया हूँ, रावल पिंडी से, वारिस मेरा नाम है। मेरे तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम और आप सब पूरी टीम को सलाम। मैं दूसरे महीने काफ़ी बीमार हो गया था। मैं आज की टीवी के अगे बैठ के दुआ करदा ते दुआ करांदा सा, पानी तेल इस्तेमाल किया। मैं हूँ बिल्कुल ठीक हाँ। जो भी थोड़ा बहुता फ़र्क होएगा वो खुदावंद यीशु। आपने बताया कि आप बहुत बीमार हो गए थे और आप ईमान के साथ आइज़िक टीवी देखते थे, तो किसने अपना हाथ बढ़ाकर आपको शिफा बख्शी? खुदावंद यीशु ने। हालेलुया, जोरदार तालियां आइज़िक टीवी के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो अपने खादमों के वसीला से काम करता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? मैं गुजरवाला से आई हूँ। क्या गवाही आप? ये गवाही है ये बच्चे की। बाजी निदा देख रहे हैं, पास्टर नवाज आप देख रहे हैं, पास्टर शौकत देख रहे हैं। ये उनकी दुआओं से खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया है मेरे बेटे को। ये मैंने कहा था बाजी, ये आपका पोता है? हाँ जी, मैंने कहा था बाजी निदा उठाएगी, अब आप उठाएं। जोरदार तालियां बजा दीजिए इन तमाम बरकतों के लिए जो खुदा अपने लोगों को देता है। खुदा हम इसको बरकत दे। सिस्टर जी, अब आप खुश हैं? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे को खुदा ने ये रहमत अता की। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। हालेलुया। जी ब्रदर जी, कहाँ से आए आप? लाहौर से आए, चुंगी बरसों से। मेरी गवाही ये है कि मैं बवासीर 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा सी, शौकत साहब से एक दफ़ा दुआ कराई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो किसने अपना हाथ बढ़ाकर आपको शिफा दी? खुदावंद यीशु मसीह। किसने? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दीजिए उस जिंदा खुदा के लिए। खुदावंद आपके साथ और हमेशा आपको महफूज रखे। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? शावर से। क्या गवाही आप? गवाही मेरी यूँ है कि मैं सन 2019 में आई थी इधर चर्च में और मैंने पास्टर शौकत फजल से दुआ करवाई थी अपने बेटे के लिए, आमर के लिए, कि मैं कहा पास्टर जी दुआ करो मेरे बेटे को खुदा बरकत दे और बैरून मुल्क लेकर जाए। और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि सन 2021 में जनवरी में मेरा बेटा बैरून मुल्क चला गया। आपके बेटे को किसने बाहर भेजा? यस्सू ने। किसने आपको बरकतों से मालामाल? और मेरे निजात दहिंदा ने। हालेलुया, यकीनन खुदावंद अपना आसमान अपने लोगों के लिए खोलता है। जो कुछ आप मांगते हैं ईमान के साथ मांगा करें, क्योंकि ईमानदारों की जिंदगी के अंदर काम करता है। जी ब्रदर जी, कहाँ से आए? चीचा वतनी से। क्या गवाही आप? मेरी बीवी की गवाही है कि उसको ना मसला बहुत हो गया, बहुत बीमार हो गई थी, यहाँ तक कि बंजर बन चुकी थी। 1 महीना उसने ना कुछ खाया ना पिया।
बिल्कुल बंजर हो गई थी, उम्मीद नहीं थी कि बचती। हम बहुत सी और जगहों पर भी गए लेकिन कहीं पर आराम नहीं आया। जब हम यहाँ पर लेकर आए तो हमने शौकत फजल से और मुनव्वर फजल से दुआ करवाई तो खुदावंद का शुक्र है वो अब बिल्कुल ठीक है। आपकी बीवी बहुत बीमार थी और आपको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी, लेकिन किसने अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचाया? यीशु ने। किसने उसको शिफा दी? यीशु ने। हालेलुया, जोरदार तालियां उस शाफी के लिए बजा दीजिए। यकीनन वही हमारा शाफी है और हमारा ईमान उस शिफा रखने वाले पर है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई? मैं हाफसाबाद से आई हूँ। मेरी ये गवाही है कि 12 साल हो गए थे, मेरा जो हस्बैंड है वो गैर मबूदों के पीछे जाता था, दिए जलाता था, दरबारों पे खाना वगैरह भी देता था, हमें मारता भी था, बहुत ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादती करते थे। लेकिन परसों जुमे वाले दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली और अपना आप खुदा को दिया है। मैं रोती थी, चिल्लाती थी कि खुदा मेरे साथी को बदल दे। मैं टूटती थी, लोगों को देख के खुश होती थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में भी खुदा ने ये मौज़ा किया है। मैं खुदावन के शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इसको छोड़ दो, ये तेरे लायक नहीं है। मैंने कहा नहीं, इसको मैंने नहीं छोड़ना, इसको मैंने सही करना है। खुदा का शुक्र है। आपने बताया कि वो दरबारों पर जाता था और उसका ईमान दरबारों पर था, लेकिन आपका ईमान किस पे था? मेरा ईमान खुदावन यीशु मसीह पे था। हालेलुया, अब उन्होंने तौबा की है। हाँ जी, परसों जुमे वाले दिन मेरे मामू कैसर के घर दुआ थी और उसी वक्त मेरे साथी ने तौबा कर दी और खुदा के पीछे चल पड़ा अपने यीशु के सलीब लेकर। जोरदार तालियां बजा दीजिए और जिंदा खुदा के लिए। दूसरी मेरी ये गवाही है, मेरे भाई की शादी थी, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, जहाँ रिश्ता होता वहाँ टूट जाता। मेरी 1 साल से गवाही सिस्टर जी रुकी थी। मेरे भाई की शादी हो गई है, शुक्र है खुदा का। आप दुआ करें कि खुदा उसको औलाद भी दे। किसने तमाम रुकावटों को दूर किया? मेरे यीशु ने। हालेलुया, जोरदार तालियां और जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो अपना हाथ बढ़ाता है। जी ब्रदर जी, कहाँ से आए? जी, फजल फैमिली को मेरी तरफ से सलाम। जब तक सूरज चांद रहेगा फजल फैमिली तेरा नाम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बेटे के पैरों में कोड़ चल गया था। मैंने आपने बताया कोड़ था? खुदावन ने उसको चंगा किया। आपको पता है कि कोड़ ला इलाज है, कितने लोगों को पता? लेकिन किसने अपना हाथ बढ़ाकर इसको शिफा दिया? शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, खुदावंद आपके साथ हो। जोरदार तालियां और जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए, वो कोड़ियों को भी शिफा देता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई? मुस्लिम टाउन से। मेरी गवाही ये है कि मेरे ना BS फिजिक्स के 2nd सेमेस्टर के पेपर थे। मैं सिर्फ ऑनलाइन इबादत देखती थी, खुदावंद ने मुझे कामयाबी दी है। हालेलुया, आपने बताया कि आपके पेपर थे, लेकिन किसने अपना हाथ बढ़ाकर आपको कामयाबी दी? यीशु मसीह ने। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो अपना हाथ बढ़ाता है। जी ब्रदर जी, कहाँ से आए आप? सलाम जी सबको, मैं गुजरात से आया हूँ और मेरी गवाही है कि बेटा भी मेरे यस्सू ने मैनू खूबसूरत दिते है, किसी चीज़ की कमी भी नहीं, सोना भी रज के, घर भी अपना, सैशन कोर्ट की नौकरी भी अपनी, ते रिश्ता ना लभे। सोच सकते हो कि ना लभे, लेकिन अबलीस इन्ना को जोर मार रहा सी कि रिश्ता ना होवे। बच्ची यारा ने मैनू गाली गलोच तक किया। मेरा यस्सू ते ईमान से इंशाल्लाह मैं फतह पावांगा। अबलीस नू मैं पैरों थले रगड़ांगा। और जिस दिन मैं जाके बरात लैके गया तो चर्च दे विच मैं खुल के नचिया ते मैं उन्होंने दसिया सी कि अज मेरे यस्सू दे नाम की फतह हुई है और मैं नच रहा। शैतान दा बेड़ा गर्क किया मैं, और अज मेरे यस्सू दे नाम की फतह है। और मैं रो रो के अपने यस्सू के दुआ करदा कि यस्सू मेरी जोड़ी ला दे। मेरे यस्सू ने मेरी जोड़ी ला दी है। मेरे बहुत लोग भैन भाई जानते होंगे, मेरे बेटियां भी तेल वाले माशाल्लाह उन्हों का बड़ा नाम है, तो उसन भी यस्सू ने इन्होंने रज के दिता है। तो शैतान है जोड़ा वो बड़ा जोर मारिया सी। मैं आख्या ना बई मेरे यस्सू नूं वड्डा कोई नहीं, तू जो दिल पिया कर। हालेलुया, अब आप खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश। मेरी जिंदगी च कोई भी मुश्किल आए तो मैं नहीं जे डोलदा, क्योंकि यस्सू मेरा नाल है। हालेलुया, यकीनन वो अपने लोगों के साथ होता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप?
मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं वज़ीराबाद से आई हूँ। मेरी ज़िंदगी में गवाही ये है कि मेरी बड़ी बेटी रोज़ मैरी, उसका नाम है, वो 7 साल की है, तब वो 3.5 साल की थी। तो मुझे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप बेबी पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतनी मायूस हो गई थी कि मैंने अपने शोहर का दिल में इरादा कर लिया था कि मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूँगी ताकि वो उसमें से बेबी ले सके। लेकिन खुदावन ने मुझ पे ऐसा फजल किया, मैंने चर्च में खड़े होकर दुआ की तो मेरे यीशु ने अगले माह मुझे मेरी बेटी की खुशखबरी दे दी। हालेलुया। किसने आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल दिया? मेरे जिंदा खुदा ने। फिर इसके बाद मेरे शोहर की ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, उन्होंने गवर्नमेंट की जॉब से निकाल दिया था। तो मैंने एज एक टीवी के आप दोबारा अपने और अपने शोहर के कागज़ रखे। मेरे खुदावंद ने मुझ पे इतना बड़ा फजल किया, मौजज़ा किया। मुझे और मेरे शोहर को गवर्नमेंट की नौकरियाँ दोनों को मिल गई। मेरे यीशु का इतना फजल है, मैं खुद चलता फिरता मौजज़ा हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कहा कि आप बचोगी नहीं। लेकिन मेरे यीशु का मौजज़ा है। मैं कहती हूँ मैं खुद एक मौजज़ा हूँ खुदा का, उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और जितने लोग नाउम्मीद हो जाते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा से दुआ करें और अपने ईमान को मजबूत करें, क्योंकि ईमान की मजबूती से खुदावन सबको देता है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते। ये सब कुछ किसने किया? मेरे जिंदा खुदा ने। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। वो अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों की जिंदगी के अंदर काम करता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई हैं आप? वाले से आई हैं सिस्टर जी। मेरी गवाही है वे ते पहले फैमिली ਨੂੰ सलाम है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਨਸਬੋਲਾ था, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰੋਨੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾ ਮੇਰੀ ਕੋਰੇ ਅਗਵਾਈ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ 10,000 रुपया देना है, नाले मेरी अगवाई है वे तो दुआ करो। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी, हम जरूर दुआ में याद रखेंगे और मेरा ईमान है कि आप गवाही देंगी खुदावंद के फजल से। देना ही जी 10,000। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जोरदार तालियां और जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो अपना आसमान अपने लोगों के लिए खोलता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? मैं गुजरावाले से आई हूँ। क्या गवाही आप? मेरी गवाही है, मेरी बहू ना बीमार हो गई थी पहली दफ़ा। हम फिर पर्चियाँ रखते रहे टीवी के नीचे। खुदा का शुक्र, उसने खुदा को बेटा दिया उसने, माशाल्लाह। यशवा उसका मैंने नाम रखा है। किसने उसको खूबसूरत बेटा था? मेरे जीसस बाप। किसने? जीसस बाप। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। यकीनन जब आप उससे मांगते हैं तो वो अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों की जिंदगी के अंदर काम करता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? मैं फैसलाबाद से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि 7 साल हो गए थे मेरी शादी को और मेरे पास औलाद जैसी बरकत नहीं थी। मैंने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, बहुत सी मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने खुदा के खादमों से दुआ करवाई, खुद भी दुआ करती रही। रात को 3-3 बजे उठ के मैंने दुआ करनी। तो 2018 में मैं अपनी आंटी के साथ इधर आई, मैंने आपसे और पास्टर शौकत से दुआ करवाई। 2019 में खुदा ने मुझे ये चांद सी बेटी अता की है। आपने बताया कि 7 साल गुजर चुके थे और 7 साल बड़ा अरसा होता है, तो किसने अपना हाथ बढ़ाकर आपको ये खूबसूरत बेटी अता की? खुदा में यीशु मसीह ने। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को कोरोना वायरस हो गया था। तो मैंने और हमारी फैमिली ने रो रो के खुदावन से दुआ की कि हमें शिफा दे खुदावन, तो हम तुम्हारी गवाही देंगे आइजक टीवी के पास जाके। तो खुदावन ने हम दोनों को कोरोना वायरस जैसी बीमारी से शिफा बख्शी है। किसने शिफा दी है? खुदा यीशु मसीह ने। किसने? खुदा यीशु मसीह ने। हालेलुया। जोरदार तालियां उस शाफी के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो हमेशा अपने लोगों को महफूज रखता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ऐसी है कि मेरा पोता 2 साल का सी ते बहुत बीमार हो गया सी ते डॉक्टरों ने उन्होंने दस्सिया सी कि इहदा दिल का मसला हो गया। तो असी दोवें मियाँ बीवी सवेरे उन्होंने हॉस्पिटल भेजा सी टैसट करा लई ते असी दोवें मियाँ बीवी रात सोए नहीं सा, असी दुआ ही करते रहे सा कि खुदावन दा असी ना ठीक ठाक साडा होवे टैसट। ते खुदा ने ऐसा मौजदा साढ़े ते किया कि मेरे पोतरे का टेस्ट ठीक आया। हालेलुया। किसने तमाम रिपोर्ट्स को क्लियर कर दिया? मसीह ने, यीशु मसीह ने। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए जिंदा खुदा के लिए। कि 6 साल का मेरा पोता हो गया तो अगों खुदा ने बरकत नहीं सी दी। मैंने 6 महीने हो गए सर, मेरी नूं बहुत बीमार सी। मैं दुआ करती रही हाँ तो हुण खुदा ने उन्होंने बरकत दी है। तो दुआ करियो जे कि वो सेहत और तंदुरुस्ती। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। पैरों तो ला के सर तक बीमार है। देखो मेरा बेटा,
मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको शिफा देगा और आप गवाही देंगे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। मैं दुआ में याद रखूंगी। खुदावंद आपके साथ हो। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। जी ब्रदर जी, कहाँ से आए आप? सलाम जी। ये हम कामों से आए हैं। हमारी ये गवाही है कि मेरा भांजा एमरजेंसी में था और उसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आईसीयू में भेज दिया। उधर वो ऐसे पड़ा जैसे वो मुर्दे पड़े होते हैं। मैंने पर्ची लीक करना एज टीवी के नीचे रखी और यीशु के फजल से मेरा भांजा अब ठीक है, जिंदा है। हालेलुया। आपने बताया कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और बहुत सीरियस था, लेकिन आपने ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में अपने आप को रखा, अपने भांजे को। तो किसने शिफा दे दी? यीशु मसीह ने। हालेलुया। जोरदार तालियां आइज़िक टीवी के लिए बजा दीजिए और खुदा के सुरमाओं के लिए। दूसरी गवाही ये है कि मैं इधर आया था, बाजी निदा से दुआ करवाई थी। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मेरी शादी थी। उन्होंने दुआ की, वो कह रहे थे आप गवाही देगा। तो वो खुदावंद का शुक्र, आज मैं गवाही दे रहा हूँ। बेटी है मेरी साथ, मेरी वाइफ है। तो किसने पैसे मुहैया किए? खुदावंद यीशु मसीह ने। मुझे पता ही नहीं चला मेरी शादी होगी। हालेलुया। अब आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू जान है, उनको यूरिन नाली लगी हुई है और एक हफ्ता हो चुका है, उनकी आंखों की नज़र बंद हो गई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, खादमों से, आवाम से, उनके लिए दुआ की जाए, वो भी ठीक हो जाए। मेरा ईमान है कि आप गवाही देंगे खुदावंद के फजल से। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। यही थी कि मैंने पर्ची रखी थी एज़िक चैनल के लिए और मुझे खूबसूरत बेटी दी है खुदा। किसने खूबसूरत बेटी अता की? खुदावंद ने। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो अपना हाथ बढ़ाता और अपने लोगों की जिंदगी के अंदर काम करता है। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? सियालकोट से। क्या गवाही? मेरी ज़िंदगी में खुदा ने जलाली काम किया है कि मुझे हर्नियों का मसला था। 6 साल हो गए थे कि मुझे हर्नियों का मसला था। जब भी मैं टेस्ट करवाती थी हर्नियों का मसला आता था। लेकिन अब मैंने टेस्ट करवाया, 11वें महीने में मैं यहाँ आई थी लाहौर में। पास्टर मुनव्वर से मैंने दुआ करवाई थी और खुदा ने, अब मैंने टेस्ट करवाया है कि खुदा ने जलाली काम किया है, मुझे हर्नियों का मसला नहीं है। खुदा ने मुझे आराम दे दिया। आपने बताया कि 6 साल से आप प्रॉब्लम के अंदर थी, हर्निया की प्रॉब्लम थी, लेकिन आपका ईमान किस पे था? खुदावन जिंदा जलाली। तो किसने अपना हाथ बढ़ाकर आपको शिफा दी? खुदावन यीशु मसीह ने। हालेलुया। जोरदार तालियां उस शाफी के लिए बजा दीजिए। यकीनन वो अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। और एक मेरी बेटी की गवाही है, खुदा ने उसकी जिंदगी में जलाली काम किया। उसे 20 दिन हो गए थे कि उसके कान में कोई कीड़ा चला गया था, मगर डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब खुदा ने, मैंने बुध मीटिंग अटेंड की तो खुदा ने जलाली काम किया उसकी ज़िंदगी में और खुदा ने उसके कान में से जो कीड़ा निकल गया था। किसने शिफा दी? जिंदा जलालिया। किसने? खुदा यीशु मसीह ने। हालेलुया। जोरदार तालियां उस शाफी के लिए बजा दीजिए। यकीनन जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो वह अपना हाथ बढ़ाकर हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। जी ब्रदर जी, जल्दी से आ जाए। कहाँ से आए आप? ठोकर से आया हूँ। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं मेरी निदा को और मनवर फजल को शादी की सालगिरह मुबारक कहता हूँ। जोरदार तालियां बजा दीजिए उस जोड़े के लिए। फिर खुदावंद ने जलाली काम किया है कि खुदावंद ने मुनव्वर ने आख्या सी भी शौकत वास्ते मुनव्वर वास्ते दुआ करनी तो रोज़ा रखना। तो मैं रोज़ा तो नहीं रख सकिया कि मैं 2 टाइम दुआ करता था, मैं 4 टाइम कर दी। तो खुदावंद ने जिस दिन इन्हें जाना सी ना, उस दिन इन्होंने 2 बच्चों ने मेरे को आए। मैं दुआ करता था 3 बजे। तो खुदा ने इन्हों अपने हाथ थले रखा है तो अपना फजल बख्शा है, उन्हें बलीस को शर्मिंदा किया। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो ब्रदर जी। खुदावंद आपको बरकत दे। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए, क्योंकि हमारा खुदावंद मौजज़ात का खुदा है और कलाम भी बयान करता है कि ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात करता है। जितनी बरकत मिली है उतनी ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया। बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते। यकीनन खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाता और अपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर काम करता है।
ना तो तू अपने मांगने वालों को मायूस करता है और ना ही कभी शर्मिंदा करता है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते क्योंकि तेरा हाथ छोटा नहीं कि जो बचा ना सके और ना ही तेरा कान भारी है जो दुआ को सुन ना सके। हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते इन गवाहियों के लिए खुदावंद, यकीनन तूने अपने लोगों की जिंदगी के अंदर काम किया खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरा कलाम बयान करता कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो तेरी तमजीद करता है। हम इन तमाम गवाहियों का खुदावंद ऑनर, इज्जत और जलाल खुदावंद हम तुझे देते हैं खुदावंद। यकीनन तू ही हमारा शाफी है खुदावंद और अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद अपने लोगों की जिंदगी के अंदर काम करता। यकीनन खुदावंद अब जितने भी लोग बड़े ईमान के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में झुके हैं, तो इनकी जिंदगी के अंदर भी काम करना ताकि दोबारा आकर तेरे जिंदा नाम की गवाहियां दे। ये सब कुछ मांगती मैं तेरे ही प्यारे बेटे मीठे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए और खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल को दोबारा से स्टेज पर दावत दूंगी जोरदार तालियों में। हालेलुया हालेलुया। ये सारी गवाहियाँ किसने कायम की हैं? यीशु ने। तो आए सब अपने कदमों पर खड़े होकर हम सबसे पहले इन सारी गवाहियों के लिए तालियां बजाएंगे। आए हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाएंगे इन सारी गवाहियों के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर। और जितने भी आप लाइव देख रहे हैं, आपका तल्लुक लाहौर से हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो, अगरचे आपको डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया हो, ला इलाज करार दे दिया हो, आप किसी भी मुश्किल के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, हम आपको दावत देते हैं कि आए हमारे साथ संडे सर्विस के अंदर शामिल हो। हर संडे के रोज़ सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक FGA ग्राउंड के अंदर हम आपको दावत देते हैं। अगर आप संडे को नहीं आ सकते तो आप बुध की इबादत के अंदर हर बुध की शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक FGA ग्राउंड के अंदर आएँ और अपने मोजज़ा को क्या करें, रिसीव करें। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं हमारे साथ, खुदा के खादम पास्टर बेन है। आपकी जोरदार तालियों में पास्टर बेन को स्टेज पर दावत देंगे। पास्टर बेन वी वेलकम यू, कम ऑन टू द स्टेज। आइए आपकी जोरदार तालियों में खुदा की खादमा मिसेस शौकत फजल उनको माला पहनाकर वेलकम और खुशामदीद कहेंगी। आए हाथों को उठाकर तालियां बजाकर बेन को वेलकम करेंगे। इसी तरह आज के इंटरप्रेटर प्यारे भाई सुलेमान को भी दावत दूंगा स्टेज पर आपकी जोरदार तालियों में। और पास्टर नदीम सलीम साहब आएंगे, वो उनको माला पहनाकर वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। और पास्टर मानवेल मंसूर साहब आएंगे। पास्टर मानवेल मंसूर आए जोरदार तालियां बजाकर। सब खादम खादमा स्टेज पर आ जाए। वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। वक्त आन पहुंचा कि मैं और आप अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। आइए दुआया हालत में मेरे अज़ीज़ों हम क्वायर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर सब खादम खादमाएं ऊपर आ जाएं मिलकर। जी
दुआ करना शुरू कीजिए। हर एक होंठ, हर एक ज़बान खुल जाए। पास्टर पीटर के साथ मिलकर हम कलाम के लिए, आइए खुदा के खादम के लिए, उनके मुतरज्जम के लिए दुआ करेंगे। Praise the Lord, hallelujah। जलाल का बादशाह हमारे दरमियान में मौजूद है। हमारा फिदिया देने वाला हमारे दरमियान मौजूद है। हमारा छुड़ाने वाला हमारे दरमियान में मौजूद है। जो हमारा मोहकम केला, हमारी निजात का सींग और हमारी चट्टान है। आज हम उसके लोग उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं और इसलिए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और उसे कदूस कदूस मुबारक कहते हैं। और फरिश्तागान भी आज उसको मुबारक कह रहे हैं, क्योंकि जमीन पर और आसमान पर कोई दूसरा नाम नहीं जो सिताइश और प्रस्तिश के लायक हो। हमारा खुदा गयूर खुदा है, हमारा खुदा अजीम खुदा है, हमारा खुदा प्रस्तिश के लायक है। इसलिए हम उसकी जय जयकार गाते हैं, हम उसको पुकारते हैं और वो हमारी पुकार पर अपने कान को धरता है। हम सब दुआ करना शुरू करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। इब्तिदाई कलीसिया दुआ करने वाले लोग थे और दुआ के वसीला से बड़े बोलचाल को हम देखते थे और दुआ के वसीला से एक बड़ी तब्दीली को हम देखते थे। और आज ये कलीसिया जब दुआएं करेंगी तो आसमान लर्जिश में आ जाएगा और जमीन की बुनियादें हिल जाएंगी, क्योंकि दुआओं के बायस कलाम वजूद में आता है और कलाम के वसीला से तब्दीली वजूद में आती है। और आज खुदावंद तेरा वो कलाम जो मेरे लिए, हम सब के लिए, जितने यहां पर मौजूद हैं और जितने सैटेलाइट के जरिए और जितने अपने घरों में ऑनलाइन सर्विस के जरिए इस कलाम को सुन रहे हैं, इस कलाम के वसीला से एक बड़ी तब्दीली का मौजज़ा रिसीव करने वाले हैं। तू हमारे साथ बोलने वाला है और जब तू बोलता है तो खुदा तख्लीक होती है। जब तू बोलता है बहाली का काम होता है। जब तू बोलता है शिफा अमल में आती है। और आज वक्त है बहाली का, आज वक्त है शिफा का, आज वक्त है नए रास्तों के खुलने का। और जैसे ही ये कलाम खुलेगा आज, खुदा में तेरा आसमान भी खुला होगा। और जब तेरा आसमान खुल जाता है, हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से यानी नूरों के बाप से मिलता है। और खुदा हम तैयार हैं, इसलिए हमने अपने हाथों को तेरी तरफ बुलंद किया है कि हम तेरी बरकतों को, तेरी बख्शिशों को, तेरे इनामात को खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से रिसीव करने वाले हैं। खुदावंद मैं हाजिर हूं। हम सब कहेंगे खुदावंद मैं हाजिर हूं। तू मेरे साथ बोल, कलाम कर और उसको समझना शुरू करें। टू अंडरस्टैंड गॉड, हालेलुया। अपने आप को आजिज बनाएं और मरियम के लिए की तरह कहें, मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। और जिस तरह खुदा चाहता है खुदावंद आज हमारे लिए करे, हमारी आल औलाद के लिए करे। और खुदावंद ऐन उसी तरह से भलाई और चंगाई आपकी जिंदगियों के लिए, मेरी जिंदगी के लिए रखता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज तेरे खादम के लिए। और खुदावंद तेरा खादम का यहाँ पर आना खुदावंद तेरी मर्जी के मुवाफिक है। तू खुदावंद खुदा अपने कलाम को, अपने भेद को उस वक्त तक आश्कारा नहीं करता। और रखो सीथो रबा बीरो को, तेरे कलाम और भेद के आश्कारा करने के पीछे और खुदावंद एक बहुत बड़ा अमल होता है कि तू कुछ करना चाहता है। हाँ खुदावंद तू आज कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला है। हालेलुया। कलाम के वसीला से एक बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि जब तेरा कलाम आसमान से आता है वो बेअंजाम नहीं लौटता। आज जिंदगियों में अंजाम जिंदगी में एक बड़ा अंजाम होने वाला है। खुदावंद शुक्र करते हैं कि आज हम तेरे कलाम को सुनने लगे हैं। हमारे कानों को, हमारी आंखों को, हमारे दिल को, पूरे वजूद को, रूह, बदन, जान, जिस्म को, हॉली स्पिरिट तेरी कवरिंग, तेरे पोजेशन को मांगते हैं यीशु के नाम में। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए, अपने हाथों को लहराएंगे। हम पाकरू को वेलकम करेंगे और आपकी जोरदार ताली में खुदा के खादम पास्टर बेन कौन के मुतरज्जिम को, पास्टर सुलेमान को दावत देंगे। हालेलुया।
Greetings, brothers and sisters. और मसीह में तमाम बहनों और भाइयों को मेरा सलाम। How are you doing this morning? और आज सुबह आप सब कैसे हैं? It's so good to be with you. और ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। Thank you, Pastor Anwar Anita Fazal. और मैं पास्टर अनवर फजल का और पास्टर निदा फजल का for your wonderful hospitality. इस खूबसूरत मेहमान नवाजी के लिए। I love you. और मैं आपसे मोहब्बत I'm रखता हूँ। thinking about you and praying for you. और मैं आपके मुतालिक सोच रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। And thank you to the Fazal family for your hospitality as well. और मैं तमाम फजल फैमिली का भी शुक्रगुजार हूँ मेहमान नवाजी के लिए। How many of you know that nothing is impossible with God? आप में से कितने हैं जो ये जानते हैं कि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है? Nothing is impossible with God. खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Luke 1:37, the angel Gabriel comes to Mary. हम देखते हैं लूका की इंजील उसका पहला बाप उसकी 37वीं आयत के जब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आता है। And he tells her she's going to give birth और उसे बताता to है Jesus. कि तेरी पैदाइश होगी और तेरे बेटा होगा यीशु। She replies to the angel, "This is impossible." अब वो कहती है कि ये नामुमकिन है। And the angel Gabriel says to her, और जब्राइल "Nothing फरिश्ता is से कहता है impossible with God." कि खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Matthew 19:26. हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब 26वीं आयत। A rich man asked Jesus about entering into the kingdom of heaven. अब एक अमीर दौलतमंद शख्स यीशु से खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के मुतालिक पूछता है। And Jesus replied, "It is harder for a camel to pass through an eye of a needle than enter the kingdom of heaven." अब खुदावन यीशु नासरी उस शख्स से कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है इससे कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। But nothing is impossible with God. लेकिन खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। आमीन। And if I truly believe और that अगर nothing is impossible with God, अगर मैं हकीकी तौर पर इस बात पर यकीन रखता हूँ कि खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है, then I owe him तो मैं जो है उससे कुछ हासिल करता हूँ। a lifestyle of risk. अब क्या करता हूँ कि जिंदगी ऐसी जिंदगी जिसमें खतरात हो उससे लेता हूँ। It doesn't do me any good to sit back and quote the Bible. और इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे जाके बैठ जाऊं और कलाम को सिर्फ पढ़ूं। He can do whatever he wants to. क्योंकि खुदा जो है जो चाहता है वो कर सकता है। But he looks for people to cooperate with him. लेकिन खुदा देखता है कि कौन से लोग उसके साथ शामिल होना चाहते हैं। So I owe him a lifestyle of risk. तो मैं क्या करता हूँ कि खुदा से खतरात वाली जिंदगी को लेता हूँ। He can invade on his own. और वो जो चाहता है कर सकता है। But rarely does he ever do that. लेकिन वो ऐसा हर बार नहीं करता। But the times that he does invade, it's usually in response to intercessory prayer. लेकिन जब खुदा ऐसा करता है तो वो उस शख्स की दुआओं का जवाब देता है। John Wesley, a father in the faith, said, हम देखते हैं कि रूहानी ईमान के बाप को जिसका नाम जॉन वेस्ली है कहते हैं, God does nothing in the affairs of man except in response to prayer. कि खुदा तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इंसान खुद से उसके साथ ताल्लुक ना जोड़ना चाहे, जब तक वो खुद से दुआ ना करे। So this attitude of sitting back and saying, with God all things are possible, और ऐसा रवैया कि मेरा पीछे बैठ जाना और सिर्फ कहना कि खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है, if it's God's will, he'll do it. और अगर खुदा की मर्जी है तो वो खुद ही कर लेगा। That simply is not biblical. और ये कोई रूहानी या कलाम मुकद्दस की बात नहीं है। That's not the way that God works. और खुदा भी ऐसा नहीं चाहता। If you look closely at this passage, अगर आप कलाम मुकद्दस के हिस्से को गौर से देखें, दोनों हिस्सों को, it says no thing is impossible with God. इसका मतलब ये है कि nothing यानी कि कोई भी चीज खुदा के नजदीक नामुमकिन नहीं है। He is looking for our participation. वो देख रहा है कि कौन मेरे साथ हिस्सादार बनना चाहता है। He is looking for our cooperation. वो देखना चाहता है कि कौन मेरे साथ शामिल होना चाहता है। Now this morning I'm talking to each and every one of you. आज सुबह मैं आप में से हर एक जिंदगी से कलाम की बात कर रहा हूँ। We all go through different seasons in life. हम देखते हैं कि हम जिंदगी के मुख्तलिफ मौसमों में से गुजरते हैं। Seasons of new birth. हो सकता है कि नई Seasons of जिंदगी का मौसम हो, prosperity. सरफराजी का मौसम हो। And we also go through seasons of loss. हम देखते हैं कि हम हार के मौसम में से भी गुजरते Seasons हैं। of grief. हम देखते हैं कि दुख के मौसम में से भी Seasons of गुजरना होता है। accusation. क्या होता है कि मुखालफत का मौसम भी आता Seasons है। of hurt and pain. दर्द का गम का भी मौसम आता है। We go through seasons that are impossible for us to go through on our own. हम ऐसे हालात में से भी गुजरते हैं कि जब देखते हैं कि नामुमकिन है, कुछ नहीं हो सकता। When you're faced with impossibility, what do? जब आप नामुमकिनात का सामना करते हैं तो आप क्या करते हैं? Will you try to just do it all on your own strength? क्या आप अपनी ही कुव्वत से सब कुछ करना चाहते हैं?
or will you go to the miracle maker? क्या आप उसके पास जाएंगे जो मौजज़ात करता है? See, I believe as sons and daughters of God तो मैं जो ये यकीन और ईमान रखता हूँ खुदा के बेटे और बेटियां होने के नाते से that we have been co-missioned, कि हम जो हैं एक मकसद के लिए बनाए गए हैं, a joint mission with God, खुदा के साथ एक मुत्तहिद इत्तेफाक में एक मिशन के लिए बनाए गए हैं। not to ask him to resolve all of our problems, ऐसा नहीं कि उससे ये कहें कि हमारे तमाम मसाइल हल कर दे, but to move redemptively toward the broken circumstances. बल्कि इस तरह के उसकी कुव्वत में आगे बढ़े, उन बाड़ों को तोड़ डाले। He has commissioned every one of you और वो आप में से हर एक के साथ हिस्सा रखना चाहता है। to look for the broken people around you, वो देखता है कि किसका दिल टूटा हुआ है, to look for the broken situations, वो देखता है कि इसके हालात बिगड़े हुए हैं, to embrace the challenging opportunities. ताकि आपकी जिंदगी में वो तमाम नामुमकिनात काम कर सके। When we live and move and have our being in Jesus, जब हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं और उसकी शख्सियत में होकर like रहते the हैं, Apostle Paul tells us in Acts 17:28, हम देखते हैं पौलुस रसूल क्या कहता है 17वां बाब और 28वीं आयत में, we embrace that co-mission. कि हम एक मकसद के लिए बुलाए गए हैं। That's what we do, and we do it because nothing, no thing, और फिर क्या है, क्यों है? इसलिए कि कुछ भी खुदा के is नजदीक, impossible with God. खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Now the word nothing is really interesting. It's two words. अब देखते हैं कि नथिंग यानी कि कुछ नहीं, दो अल्फाज हैं। No is one word. नो यानी कि नहीं एक लफ्ज है, Thing is another word. और थिंग यानी कि चीज, यानी कि कुछ नहीं, कोई भी चीज। The original scripture, the word thing, comes from the word rhema, which refers to the freshly spoken word of God. अब देखते हैं कि लफ्ज जो है थिंग यानी कि कोई भी चीज, वो ग्रीक यानी यूनानी जुबान से आया, वो है खुदा की आवाज यानी रहमा। So no freshly spoken word of God to your life and circumstance is impossible. अब देखते हैं कि ये खुदा की वो आवाज, Hallelujah. वो कलाम है जो आपके हालात से कहा गया है, यानी रहमा कुछ भी। We could also say no freshly spoken word of God हम ये कह सकते हैं कि वो जो खुदा का कलाम कहा गया है will ever come to you without ability to perform itself. खुदा का कलाम जो आपके लिए कहा गया है वो आपकी मर्जी के बगैर नहीं आएगा। When Jesus speaks to our hearts about a situation, जब खुदावन यीशु नासरी हमारे हालात के मुतालिक हमारे दिलों से कलाम करते हैं, in his command is the capacity to perform whatever miracle is needed for you. और उसके पास ये इख्तियार है कि वो आपकी जरूरियात के मुताबिक तमाम मौजज़ात कर सकता है। That's why quick obedience to the word of God has the greatest amount of power. हम देखते हैं कि खुदा की ताबेदारी और फरमाबरदारी में भी कलाम मुकद्दस में यही लिखा गया है। Obedience after a really long contemplation, it starts to drain the power. हम देखते हैं कि जब खुदा की ताबेदारी में आते हैं तो क्या होता है कि एक कुव्वत जो होती है, जो हम कह सकते हैं एक नेगेटिव Jesus कुव्वत, is वो निकलती है। looking for people that he can co-mission that will respond to his word. हम देखते हैं कि जब खुदावन यीशु नासरी अपने मकसद के लिए लोगों को, शागिर्दों को बुलाता है तो वो फौरन से आते हैं। And in our response, there's the provision that we need that exists in another realm. और जब हम यीशु मसीह की बुलाहट में उसके पास जाते हैं तो वो उस मकसद के लिए मुहैया भी करता है। Are you doing okay? क्या आप समझ रहे हैं? Okay. Matthew 17:24 through 27 is a great story. हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। आप सब ने ये कलाम पढ़ा हुआ है। The apostle Peter and Jesus are at Capernaum. हम देखते हैं कि पौलुस रसूल और खुदावंद यीशु नासरी को, Capernaum is a fishing port off the Sea of Galilee. हम देखते हैं कि गलील की झील के किनारे जो है एक बंदरगाह है जहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। It's the main center of commerce and trade at that time. और वो एक दरमियानी ऐसी जगह है कि जहां पर तजारत की जाती है, खरीदो फरोख्त की जाती है। It was the hometown of the apostle Peter. और वो पतरस की रिहायशी जगह भी है। It was the ministry hub of he and Jesus, if there was one. और वहीं पर खिदमत का आगाज हुआ जहां खुदावंद यीशु नासरी ने पतरस को बुलाया। And this is also where most of the taxes would be collected because it's where all the people gathered. क्योंकि वहां पर सब लोग जो है इकट्ठे होते हैं तो जरूर है कि महसूल लेने वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं। And in this particular story, the tax collectors are collecting tax for the temple. अब क्या होता है कि टैक्स जो है इकट्ठा करने वाले वहां पर आते हैं कि जो है हैकल के लिए टैक्स लिया जाए। Every male over 20 years old was required to pay the tax except और 20 साल से ऊपर का जो होता था जरूर था कि उससे महसूल लिया जाता। the priests and the rabbis who worked in the temple. किसके लिए? उस्ताद के लिए जो हैकल में होता है, यानी काहिन के लिए। Now who's Jesus? अब यीशु नासरी कौन है? He's the rabbi, isn't he? क्या वो रबा नहीं? वो रबा है।
So if the rabbis are exempt from the tax, we know that he doesn't need to pay this tax, right? अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु नासरी जो रब्बी यानी रबा उस्ताद है उसको I'm just टैक्स देने की जरूरत I'm नहीं। building the context for you so you can understand what the scripture is talking about. मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस तरफ रहे ताकि हम आपको बता सकें और आप जान सकें कि ये कलाम मुकद्दस में किस तरह की बात की जा रही है। Now it helps to remember who Peter is also at this time. मैं चाहता हूं ये भी याद रखें कि पतरस इस वक्त यहाँ पर कौन है। The apostle Peter was first a follower of a follower of John the Baptist. हम देखते हैं कि पतरस रसूल जो है वो खुदावंद यीशु नासरी का पहला शागिर्द रहा, पतरस रसूल और यूहन्ना। He was in the fishing business with James and John before joining Jesus. और इससे पहले कि वो यीशु मसीह के शागिर्द थे, वो यूहन्ना और पतरस जो थे वो मछुआरे थे। Peter was very quick to answer questions. और पतरस जो था वो फौरन से जवाब दिया करता था। Sometimes he had incredible wisdom and insight. कभी कभार ऐसा होता कि उसमें एक अजीब किस्म की हिकमत निकलती। Other times he lacked faith for the moment, just like you and me. और कभी कभार क्या होता कि ईमान की कमी के बायस वो कुछ ना कह पाता, आपकी तरह और मेरी तरह। But by the time of this passage, Peter had already walked on water. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि पतरस जो है वो पानी के पास He जाता had है। seen many miracles. और क्या होता है कि वो बहुत से मौजज़ात देखता है। He had recently professed that Jesus was the son of the Messiah. और उसने ये भी नबूवत की कि यीशु नासरी जो है वो खुदा का मिसाया मसीह यानी खुदा का बेटा है। Peter was now the accepted leader among the disciples. अब क्या है कि पतरस जो है वो तमाम शागिर्दों में से एक रहनुमा चुना गया। I'm trying to show you that he was supposed to get this right. मैं आप पर यह जाहिर करना चाहता हूं कि वो इस सूरत हाल में सही रहा। Okay, here we go. Matthew 17:24. हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। When the tax collectors came to Capernaum, जब महसूल लेने वाले उनके पास आते हैं, those who collected the temple tax came to Peter and said, "Does your teacher not pay the temple tax?" और मिस्काल लेने वाले जब पतरस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा उस्ताद मिस्काल नहीं देता। Jesus is a rabbi. अब यीशु नासरी रबी यानी उस्ताद है, He is exempt from this tax. क्या उसको देना चाहिए? These tax collectors are challenging who he is. अब देखते हैं कि महसूल लेने वाले वो एक किस्म का चैलेंज करते हैं कि Peter क्या is उसको देना confronted चाहिए with नहीं। something impossible. अब पतरस यहाँ पर ऐसी बात का मुकाबला करता है कि जिसका वो नहीं कर सकता। He is confronted with a very difficult situation. वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में पड़ जाता है। And in the context of who Peter was, अब लिखा है कि पतरस कौन था? you think that he would have said exactly who Jesus is. अब वो यहाँ पर परेशान हो जाता है कि यीशु नासरी है कौन? But Peter's a normal person like you and me. लेकिन पतरस एक आम शख्स भी रहा जो आपकी और मेरी तरह है। Peter doesn't always get it right. और वो ये जानता था कि वो हमेशा सही नहीं है। Afraid of the people, what they might do to him. इस बात से डर लगता था उसको कि लोग उसके साथ क्या करेंगे। He says, "My master will pay the temple tax, no problem." उसने कहा कि मेरा उस्ताद जो है वो हैकल के लिए महसूल देता है, मिस्काल देता है। We're all like Peter and sometimes. हम भी अपनी जिंदगियों में कई बार पतरस की मानिद होते हैं। How often in life have you been confronted with something really difficult? और कितनी बार आप हैं जिसने पतरस की मानिद अपनी जिंदगी में नामुमकिनात का, मुश्किलात का सामना किया हो। And in that moment of difficulty, और उस मुश्किल वक्त में you forgot that with God all things are possible. आप ये भूल गए हो कि खुदा के नजदीक सब कुछ नामुमकिन है। I've done खुदा it के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। many times. और मैंने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा किया है। But we have been co-missioned. लेकिन क्या है कि हम खुदा के मकसद में बुलाए गए हैं। And I love what Jesus does next in the story. और मैं इस बात से मोहब्बत रखता हूं कि खुदावंद यीशु नासरी ने इस कहानी में क्या किया। The scripture says when Peter came into the house, Jesus spoke first. कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे ही पतरस घर में दाखिल होता है तो यीशु नासरी पहले उससे मुखातिब होते हैं। It means he already knew that Peter made a mistake. इसका मतलब ये है कि यीशु नासरी जानते थे कि पतरस ने क्या गलती की है। Because he tells Peter exactly what had just happened. क्योंकि वो यीशु नासरी पतरस को बताते हैं कि उसने क्या कहा है। He says, "What do you think, Peter? From whom do the kings of the earth collect their tax?" अब यीशु नासरी पतरस से ये कहते हैं कि पतरस तू क्या सोचता है कि दुनिया के बादशाहों को जो है महसूल लेना किससे दरकार है। I can feel Peter in that moment. और मैं पतरस के एहसासात को महसूस कर सकता हूँ। With my own mistakes where I've tried to take things into my own hands. और ऐसा कि जब मैं अपनी जिंदगी में अपनी मुश्किलात को अपने हाथ से अपनी कुव्वत से हल करना चाहता हूँ, His countenance falls. फिर क्या होता है कि मैं भी लड़खड़ा चाहता हूँ। And Jesus says to him, "Is it from sons or strangers?" और फिर यीशु नासरी कहता है क्या बेटों से या गैरों से। Peter says, "They only collect from strangers." पतरस ने कहा कि टैक्स जो है महसूल जो है वो गैर देते हैं। Peter is admitting that he just denied Jesus in that moment. अब पतरस को एहसास हुआ कि उसने यीशु नासरी का उस वक्त इनकार किया था।
But our Jesus has mercy more than enough for our mistakes. लेकिन यीशु नासरी हमारी गलतियों से ज्यादा रहम करने वाला है, जो Hallelujah. हमें माफ करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus tells Peter, खुदावन यीशु नासरी पतरस को बताते हैं, however, so we don't offend them. हमें इस बात की मुखालफत नहीं करनी, This is so powerful. क्योंकि खुदावन यीशु नासरी जो है वो कुव्वत वाला है। Jesus could have turned him around and said, Peter, go pay the bill. It's your mistake. अब यीशु नासरी ये भी कह सकते थे कि पतरस जा और टैक्स जाके अदा कर। No, that's not what he does. उन्होंने ऐसा नहीं किया। Go now to the sea, Peter. उन्होंने कहा कि पतरस दरिया के पास जा and throw in a hook. अब क्या कर कि कांटा फेंक मछली पकड़ने वाला, and take the first fish out of the sea. और जो पहली मछली तू पकड़े, and when you open its mouth, और जब तू उसका मुंह खोले, you will find more than enough than you need. तो तुझे उसमें से एक सिक्का मिलेगा जो महसूल देने के लिए काफी होगा। Now watch this. अब देखिए, the spoken word of God to Peter, अब वो कलाम जो खुदा की तरफ से पतरस के लिए कहा गया, carried the provision needed. उसमें मुहैया करने वाली बात है। But Jesus still required obedience. लेकिन खुदावन यीशु नासरी को यहाँ पर ताबेदारी की जरूरत है। Jesus could have pulled the money out of his pocket. खुदावन यीशु नासरी अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे सकते थे। He could have gone to the dirt and formed a coin. और वो मट्टी को उठाकर भी उसे दौलत बना सकते थे। He's God. What is money to him? और वो खुदावन का बेटा है, उसके लिए दौलत कुछ भी नहीं। But nothing is impossible with God. He लेकिन wanted खुदा के Peter. नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है जो वो पतरस के लिए ना कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Peter was a fisherman. अब पतरस जो है वो मछुआरा रहा। Peter knew how to fish. वो जानता था कि मछली कैसे पकड़नी है। Peter fished with nets. और वो जाल से मछली पकड़ता था। How big is the sea? वो कितना बड़ा दरिया था? Very big. वो बहुत बड़ा दरिया There's रहा। lots of fish. वहां पर बहुत सी मछलियां थी। Jesus could have said, go and throw a net like you know how to do. और यीशु नासरी ये भी कह सकते थे कि जाकर जाल फेंक और बड़ी मछलियां पकड़ ले। He says, Peter, I know exactly what you need. यीशु नासरी ने कहा कि पतरस, मैं जानता हूं कि तुझे किस बात की जरूरत है। You need one hook and there's going to be one fish. और तुझे सिर्फ एक कांटे की जरूरत है और एक मछली की जरूरत है। God has what every one of you need. और खुदा आप में से हर एक जरूरत के मुताबिक जानता है। He knows your name. आपका वो नाम जानता है। He's heard your cries. उसने आपका रोना सुना And he है। has a fish that he wants you to go and to catch. और वो चाहता है कि आपकी एक मछली है जिसे जाकर आप पकड़ें। Nothing is impossible with God. क्योंकि खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I can remember the first time that I went fishing. और मुझे याद है कि जब मैं पहली मर्तबा मछली पकड़ने गया, It was deep sea fishing and we were going fishing for sharks. और वो गहरे समुद्र में हम शार्क मछली पकड़ने के लिए गए। Early in the morning, our guide packs up our boat. और सुबह सवेरे ही सब साथियों ने जो है वो पैकिंग की It's कश्ती dark के लिए। outside and the waves are going huge because there's a storm around. और कुछ अंधेरा था और हवा तेज चल रही थी, लग रहा था कि तूफान आने वाला है। We go for a couple of hours until the sun comes out and the sea is still. और हम कुछ घंटे तक सफर करते रहे जब तक कि पानी हमें थमा हुआ दिखाई ना दिया और रोशनी ना हो गई। I was in a different realm. और मैं अब यहाँ जिंदगी के दूसरे मरहले में था। It was amazing. और वो बहुत ही हैरत ज़दा बात थी। And so our guide, he pulls a fish out and he chops it up and then he throws it in the water. और हमारी रहनुमाई करने वाले ने किया कि उसने मछलियां ली और उनके टुकड़े किए और समुद्र में फेंक In दिए। just a matter of seconds, he says, "There's no fish here. Let's go." और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने कहा कि यहाँ पर शार्क मछलियां नहीं है, यहाँ से आगे चलते हैं। I said, "How do you know?" He said, "You'll see." मैंने कहा कि तू कैसे जानता है? उसने कहा कि तू खुद ही देख लेगा। We go a little bit further and he does the same thing again, only he hands me the fish and he says, "Throw it in the water." हम कुछ ही आगे गए और फिर क्या हुआ कि उसने वो मछलियों के टुकड़े करके मेरे हाथ में दिए और कहा कि अब फेंक। I took this nasty fish in my hands and I threw it in the water and it came alive. और मैंने मछलियों के टुकड़ों को अपने हाथों में लेकर वहां फेंका तो एकदम से पानी में हलचल मच गई। Sharks all over the place. क्योंकि वहां पर अब बहुत सी शार्क्स ऊपर आ गई। He says, "They're here." उसने कहा कि यहाँ तू देख सकता है। He throws a line, a first line, a second line, and a third line in the water. in अब just a उसने matter क्या of किया minutes. कि मछली पकड़ने वाला हुक और डोर पहली, दूसरी और तीसरी यानी कि 3 डोरें फेंकी। And as soon as the line hits the water, it goes. Zzz. और जैसे ही उसने डोर फेंकी तो क्या हुआ कि कांटे में वो शार्क मछली फंस गई। The sharks take the bait and they go swimming away. अब क्या हुआ कि शार्क जो है ताकतवर बड़ी मछली है, उसने उस बोट को और हम सबको खींचना शुरू किया। He says, "Ben, you better pick up pole fast. They're going a long ways." उसने मुझसे कहा कि बेन जरूर है कि हम मजबूती से स्टिक को पकड़ लें इससे पहले कि हम भी जाएं पानी में। Now shark fishing is a little different.
अब शार्क मछली पकड़ना जो है वो बहुत ही You मुख्तलिफ have बात this है vest that you put on, और आपको एक बड़ी बेल्ट पहननी पड़ती and है there's a chair in the middle of a boat with a seat belt on it. और क्या होता है कि कश्ती में एक चेयर होती है कि बेल्ट को उसके साथ बांधा जाता है So the fish doesn't pull you into the water. ताकि मछली जो है वो अपने जोर से पानी में ना आपको खींच ले। But I'm telling you, in that moment, something within me rose up. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी बात हुई I could feel that I was created to pull something from another realm. और मैंने इस बात को जाना महसूस किया कि मैं कुछ जोरावर खींचने को हूं I knew in this moment that this fish had my name on it. और मैंने ये जाना कि इस मछली पर मेरा नाम लिखा हुआ है। And so I put the pole in the vest. और जब मैंने उस चेयर पर बैठकर जो है उस रॉड को घुमाना शुरू किया, मछली को खींचना शुरू किया, And I fought and I worked. और जैसे ही मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मछली मेरे करीब आना शुरू And I हुई fought and I worked some more. और क्या हुआ कि खींचता रहा, मछली करीब आती रही And I fought and I worked some more. और फिर क्या हुआ कि फिर मछली करीब आती रही, मैं खींचता रहा। Sometimes the provision of God takes a little bit of work. अब क्या होता है कि कई बार खुदा जो मुहैया करता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना Sometimes it पड़ता takes है, a little bit of preparation. कई बार उन चीजों के लिए तैयारी करनी पड़ती है Sometimes it requires a sacrifice from us. और कई बार उन चीजों के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। Nothing is impossible with God. याद रखें कि खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। There is provision for your impossible situation that exists in another realm. आपकी जिंदगियों के जितने भी मराहिल हैं, उसमें जितनी भी मुश्किलात हैं, नामुमकिनात हैं, खुदा उन नामुमकिनात में आपको मुहैया करना चाहता है। You may have made the mistake to put yourself in your situation. हो सकता है कि आपकी मुश्किलात में आपने जब खुद ये कहा हो कि मैं कर सकता हूं और आप और ज्यादा मुश्किल में पड़ गए हो। Maybe somebody around you made the mistake. हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द वालों ने भी आपके लिए गलतियां की हों। The first thing that I want your heart to hear. लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका दिल जो पहली बात सुने वो ये है, Jesus is not here to condemn you. खुदावन यीशु नासरी यहाँ इसलिए मौजूद नहीं कि आप पर सजा का हुक्म लगाए। Jesus first forgives. खुदावन यीशु नासरी माफ करने वाला है। He first wants you to know that you're loved. वो चाहता है कि आप ये पहले जाने कि वो आपसे मोहब्बत रखता है। He wants you to know that your significance is not attached to your performance. और वो ये चाहता है कि आप जाने कि आप खास हैं और उसके नजदीक अहमियत रखते हैं, सजा नहीं। Your worth and value are not attached to how well you do what you do. और वो ये जानता है कि आप उसके नजदीक अहमियत रखते हैं और जितना खास आप कर सकते हैं वो करवा सकता है। So if it's a mistake that you've made or somebody around you has made, Jesus says, I have more than enough mercy for you. और अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलती की है या आपके इर्द गिर्द वाले ने आपके लिए कोई गलती की है, तो यीशु नासरी कहता है कि मैं तुझे माफ कर सकता हूं। When Jesus died on the cross, he said it was finished. जब खुदावन यीशु नासरी सलीब पर मसलूब हुए तो उन्होंने कहा कि अब तमाम हुआ। I don't think he ever looked back at the cross and said, man, I wish I would have thought about that one thing that person did wrong. और मैं ये सोचता हूं कि ऐसा भी हो सकता था कि जब खुदावन यीशु नासरी पर थे और मैं वहां खड़ा होता तो मैं कहता कि इन्होंने गलत किया है, ये इन लोगों ने गलत किया है। He's already paid the ultimate sacrifice for whatever it is that's happened. लेकिन जो कुछ भी हुआ यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन यीशु नासरी ने सबके लिए फिदिया दे दिया। The second thing I want you to hear और दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप सुने और समझें is that Jesus has a fish with your name on it. कि खुदावन यीशु नासरी के पास आपके भी नाम की एक मछली है, यानी कि मुहैया करने वाली चीज। The kingdom of God is not the kingdom of this world. अब खुदा की बादशाहत इस दुनिया की बादशाहत नहीं है। It's in a different realm. अब ये जिंदगी का एक दूसरा मरला है। It's beyond the realm of the natural. अब ये जिस्मानी बात से बढ़कर है। He wants to give you peace that goes beyond the realm of the natural. अब खुदा जो है वो इत्मीनान देना चाहता है कि जो जिस्मानी बात से बढ़कर है। So often we pray in the realm of the problem instead of praying in the realm of the solution. अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मसाइल में दुआ करते हैं कि मसाइल दूर हो जाएं, बजाय के मसाइल का हल निकालना चाहिए। We would rather say nothing is impossible for God. हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी खुदा के नजदीक नामुमकिन नहीं है, instead of nothing is impossible with God. क्योंकि हकीकी तौर पर खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। We would rather say, Jesus, take all of these problems away and get me out of this mess. हम ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु नासरी इन तमाम मसाइल को हमसे दूर ले जा, हमें इनसे दूर ले जा। Instead of Jesus, use my talents to glorify who you are.
हम ये भी कह सकते हैं कि खुदावन यीशु नासरी मुझ में काबिलियत पैदा कर और मेरी काबिलियत को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। Jesus is looking for men and women to stand up in difficult situations in this moment. खुदावन यीशु नासरी ऐसे बेटों और बेटियों को देख रहा है जो मुश्किलात में खड़े होकर कहें कि मुझे इस्तेमाल कर। He's looking for sons and daughters. वो अपने बेटे और बेटियों को देख रहा है, उनकी तलाश में है, who have authority in the earth, जिनके पास इस दुनिया में रूहानी इख्तियार हो, that can release light in darkness. और जो अंधेरे में रोशनी को बुला सके। Hallelujah. 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 Brothers and sisters, I want you to know that nothing is impossible with him. मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि खुदा के नज़दीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। I know that many of you are going through difficult situations. मैं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किल हालात में से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं। And I know that every single one of you will go through difficult situations. और मैं जानता हूं कि हर एक अपनी जिंदगी में मुश्किल हालात में से गुजरेगा भी। And I just want to pray with you. और मैं सिर्फ आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं? Okay. हालेलुया। Hallelujah. सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदा के हुजूर में झुक जाएं। मेहरबानी से सब आंखें बंद हो जाएं। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Jesus says, "Come to me, all who are thirsty." खुदावंद यीशु नासरी ने कहा कि जो कोई भी प्यासा हो वो मेरे पास आए। Jesus says, "Come to me, all who are burdened." खुदावंद यीशु नासरी ने कहा कि बोझ तले थके मांदो मेरे पास आओ। I will give you rest. और मैं तुम्हें आराम दूंगा। My yoke is easy, my burden is light. और मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ नरम है। Jesus says, "I am your daily bread." खुदावंद यीशु नासरी ने कहा कि मैं तुम्हारी रोजाना की रोटी हूँ। Jesus says, "I know your name, I know your situation." खुदावंद यीशु नासरी ने कहा कि मैं तुम्हारी हालात को जानता हूँ, I know all the details, I know who's to blame. और मैं जानता हूँ कि क्या हालात हैं और किसका कसूर है। And he says, my mercy is more than enough for you. और यीशु नासरी कहता है कि मेरी रहमत तुम्हारे लिए बड़ी है। He also says, my mercy is more than enough for those who have wronged you. और मेरी रहमत और शफकत उनके लिए भी बहुत बड़ी है जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ Some of you गलत need to किया hear है। that deep in your hearts. His mercy is more than enough for those who have wronged you. और खुदावंद यीशु नासरी कहता है कि मेरी रहमत और शफकत उनके लिए भी बड़ी है जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत किया है। Jesus, we know that you own all the fish in the sea. खुदावंद यीशु नासरी, हम जानते हैं कि उस दरिया समुद्र में हमारे लिए भी तेरे पास मछलियां हैं। I ask that you would speak to my brothers and sisters right now. मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी बहनों और मेरे भाइयों से अभी इसी वक्त कलाम कर। I ask that you would open ears मैं to चाहता हूं hear. कि इनके कान खोल के ये तेरी पुकार को सुन सके। Brothers and sisters, open your eyes to see the goodness of God. और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, रूहानी आंखों को खोलो ताकि खुदा की भलाई को देखो। And Jesus, would you point them toward the fish? और खुदावन यीशु नासरी ये उस मछली को देखने वाले हों जो तूने इनके लिए रखी है। In Jesus' name. यीशु नासरी के नाम में। In Jesus' name. यीशु नासरी के नाम में। Amen. सब कहें आमीन। Amen. I love you. God bless you and your families. Thank you so much for letting me be here this morning. मैं आप सबसे मोहब्बत रखता हूं और दुआ करता हूं कि खुदा आप सबको, आप सबके खानदानों को और रिश्तों को और आप सबके कामों में आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुलेमान भाई। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जितनी आपने बरकत पाई है खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए मेरे अजीज़ों, वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए हदिया नज़राने के लिए हम प्रस्तुत करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हदिया नज़राने के लिए हम प्रस्तुत करेंगे, गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर, फरमाइश है। और इसी गीत के दरमियान अपनी हदियाजात खुदा उनके सामने नजर करेंगे। खुदा की खादमा भी तशरीफ़ लेकर आए। हालेलुया। जी मुन्ने भाई। Praise God. आइए तालियां बजाकर फरमाइश है। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। आइए फिर से बोलेंगे। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। सब लई जाके लड़दा, सब लई जाके
मदद लई पाक रूनू कलिया। फिर से कहेंगे यीशु ने साडी, यीशु ने साडी मदद लई पाक रूनू कलिया। पाक रून साडे विच होके दुश्मनां नूं रुलिया। गल्लां यीशु दियां ओ दसदा, गल्लां यीशु दियां ओ दसदा। पाक रून जुम्बश करदा, पाक रून जुम्बश करदा। आए तालियां बजाकर हालेलुया। पाक रूह के बगैर कोई जंग नहीं लड़ सकता। पाक रूह के बगैर कोई जंग लड़ नहीं सकता। जंग लड़ने के लिए हमें पाक रूह से मामूली चाहिए। पाक रूह के बगैर कोई जंग लड़ नहीं सकता। पाक रूह के नाल होवे कोई हरा नहीं सकता। ओदे अगे हर दुश्मन भजदा, ओदे अगे हर दुश्मन भजदा। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो। फाड़ के पत्थर जूलियत नाल दो लड़न जद आया सी। आए मिलके बोलेंगे फाड़ के पत्थर, शाबाश। फाड़ के पत्थर जूलियत नाल दो लड़न जद आया सी। दूर वसीले असदियों ने जूलियत नू हराया सी। ओदे अगे कोई ठहर नहीं सकता, ओदे अगे कोई ठहर नहीं सकता। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। साडे लई जंगियो लड़दा, साडे लई जंगियो लड़दा। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि कल वेडिंग एनिवर्सरी थी खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल साहब की और खुदा की खादमा की। तो आइए हम मिलकर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी का केक भी काटेंगे और उनके लिए दुआ भी करेंगे। ख़ास तौर पर याद रखिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी हालात हैं, बहुत सारे लोग इटर्नल लाइफ चर्च पाकिस्तान की खिदमत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब, फजल फैमिली किस तरह आपके लिए रात दिन दुआ करती है। तो ज़रूर अपनी दुआ में हमें याद रखा करें ताकि जो भी अबलीस की तरफ से मंसूबे बनाए जाते हैं, खुदा उन सारे अबलीस के मंसूबों को क्या करें, कैंसल करें। तो आइए मैं चाहूँगा पास्टर बहन आप भी तशरीफ लेकर आए, पास्टर सुलेमान, तमाम खादमीन ऊपर आ जाए। हम मिलकर कलीसिया के साथ केक काटेंगे। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म की मानिद के नाजुक करना हो
इससे, जिस्म की मानीत के नाजुक करना मोहब्बत इससे, यस्सू की शहजादी है ये रखना उल्फत इससे, यस्सू की शहजादी है ये रखना उल्फत इससे, रखना उल्फत इससे। तू सर इसका मसीह सर तेरा, सर तन से जुदा ना करना, सर तन से जुदा ना करना। मैं चाहूँगा कि हम सारे मिलकर पासे मंसूर जो हैं वो दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर जो भी हालात हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। और उसके बाद फिर पास्टर बेन जो हैं वो आप तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए सीसो सब अपने हाथों को उठा लीजिएगा। आइए एक हो जाइए, क्योंकि जब आप एक हो जाएंगे तो खुदा का जलाल देखेंगे। आइए हम मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहेंगे, खुदा के अजीम सूरमा पास्टर फजल साहिब के लिए, उनकी अहलिया के लिए दुआ करेंगे, ताकि खुदा इस जो के नया साल खुदा ने इस जोड़े को बख्शा है, खुदा पहले से बढ़कर इस्तेमाल करे। आपकी आवाजें बुलंद नहीं है, खुदा के खादम को बरकत दीजिए। आइए बरकत का गिफ्ट देना शुरू कीजिए, खुदा की अहलिया के लिए, खुदा के अजीम खादमा के लिए, सिस्टर निदा के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहें। आवाजों को बुलंद कीजिए, सब दुआ करना शुरू कीजिए। आइए हाथों को सारे बुलंद कीजिए, खुदा के खादम के लिए उम्र की दराजी, पीरी और सलामती की दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल साहब के लिए, पास्टर इमरान फजल साहब के लिए बरकत चाहेंगे। आइए आवाजों को बुलंद कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुस के नाम में हम सारे एक होकर तेरे अजीम सूरमा पास्टर अनवर फजल साहब को, उनकी बीवी को बरकत देते हैं, बरकत देते हैं, बरकत देते हैं। और देख पा खुदा, कल जो के पूरी दुनिया में तेरे असीम खादम की खुदा शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट किया गया, हम तुझे मुबारक कहते हैं। इस खूबसूरत कपल के लिए, जोड़े के लिए और तेरी बरकत चाहते हैं। और देख पा खुदा, हम सारे एक होकर जितने मिनिस्ट्री के खिलाफ है उनको बाप और बेटे और रूह के नाम से बांध देते हैं। पा खुदा, यीशु के नाम में जुओं को तोड़ देते हैं। जितने मुखालिफ है वो शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। और तो अपने खादमों को इज्जत बख्शना। खुदा तो अपने खादमों से प्यार करता है। खुदा तो जो जानता है सारी मिनिस्ट्री को तूने अपना हाथ दे के बचाया हुआ है, तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कल के दिन को हम तेरे सामने लेकर आते हैं। पास्टर शौकत फजल साहब को, पास्टर इमरान फजल साहब को तेरे हाथों में दे देते हैं, किसी इंसान के हाथों में नहीं। तू ही मुनसब है, तू ही शिफा देता है, तू ही रिहाई बख्शता है, तू ही जुमों को तोड़ता है। जैसे पलूस और सलास की धुआ और प्रशिश के वसरा से बेड़ियां खुल गई, तेरे खादमों की भी बेड़ियां यीशु के नाम में खुल जाए और तेरा पाकरू काम करे। मैं पूरे पाकिस्तान पर खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, पूरी दुनिया पर तेरे असीम खादमों के साथ लोग खड़े हो जाए। मैं तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ को मांगता हूँ, तेरी आग को चाहता हूँ। इनके दुश्मन गिरते जाए, गिरते जाए, गिरते जाए और तेरे खादम इज्जत पाए, इज्जत पाए, इज्जत पाए। कल तेरा रूह कुछ काम करे। ये जंग हमारी नहीं, ये जंग तेरी है खुदा। अपने खादमों को खुदा ताकत दे, हिकमत दे, दनाई दे और तेरा जलाल, जलाल, जलाल ठहरे और रूह की आग तेरे खादमों के गिर्द जुम्बश करती रहे। जो मांगा है तूने कर दिया है, यीशु के नाम में, आमीन।
अपनी आंखों को बंद रखिएगा, अपने सरों को झुकाए रखिएगा। खुदा के खादम बहन की ये ख्वाहिश है कि मैं दुआ करूं और वो आप पर हाथ रखेंगे, नीचे जमात में आएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा, दुआ करेंगे। खुदा के खादम बहन आप पर आप आकर हाथ रखेंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा बीमारों के लिए। जहां भी आप फील करते हैं कि आपके बदन में बीमारी है, या अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा हम बड़ी आसीन कसारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते, तुझे मुबारक कहते। आज की सारी संडे सर्विस के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त देख खुदा अपने तमाम इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो बड़ी आजिज़ी इनकसारी फरोतनी के साथ तेरे पास आए, तेरी हजूरी में झुके हैं। इस वक्त जहां जहां पर अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पे रखा है, अगरचे दर्द शकीका है, सर के अंदर दर्द है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है पा खुदा, अगरचे बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, अगरचे देख खुदा ब्रेन का कैंसर है, ब्रेन की टीबी है पा खुदा, हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। आइस के अंदर मोती आ चुका है, आंखों का मसला है, चेहरे के ऊपर फलवेरी स्याइयां, दाग धब्बे हैं पा खुदा, अगरचे नोज के अंदर गदूते हैं, लकवे का अटैक हो चुका है, मुंह का कैंसर है, जुबान का कैंसर है, दाढ़ों के अंदर, मसूड़ों के अंदर पस है, पेन है, तकलीफ है, कानों से पस बहती है, कान खराब है पा खुदा, सुनाई नहीं देता, कानों की बैक साइड पे, नेक की बैक साइड पे रसौलियां हैं, चस की ब्लॉकेज है, अगरचे खांसी का मसला है, चस की खराबी है पा खुदा, अस्थमा का मसला है, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, लंग सुकड़ चुका है, किडनी काम नहीं करने पा रही, हार्ट का मसला है, हम तेरे बरक तेरे मस्सा को चाहते हैं पा खुदा अभी और इस वक्त सारी हार्ट की खराबी यीशु के नाम से जाती रहे। जिनके पेट के अंदर पानी पड़ चुका है, पेट का कैंसर है, पेट के अंदर रसौलियां हैं, बहनों के ब्रेस्ट का कैंसर है, देख खुदा इन सारी बीमारियों से तू निजात देना। अगरचे कमर के अंदर दर्द है पा खुदा, रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, मोहरों के अंदर गैप आ चुका है, हड्डियों का मसला है, हड्डियों का कैंसर है, हड्डियों की टीबी है, हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। भाइयों के पोशीदा बीमारियां हैं, कमजोरी है, वीकनेस है, पैरालाइज है, गैंटिया है, चंबल है, खारिश है, लकोरिया है पा खुदा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगरचे जो बुखार की बीमारी के अंदर है, अगरचे बदन मोटापे के अंदर है पा खुदा, हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। बहनों के यूट्रस के अंदर रसौलियां प्रॉब्लम आ चुकी हैं, हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। सर से लेके पांव के तलवे तक की खुदा सारी बीमारियां इनके बदनों के अंदर से मुकम्मल तौर पर जाती रहे और ये तेरा जलाल देखे। अगर जिन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा पा खुदा, हम नहीं जानते कि इनकी क्या क्या दिल की मुरादे हैं, इरादे हैं, सोचे हैं, ख्यालात हैं, मंसूबे हैं, सो आज ही इनके लिए तेरा आसमान खुले। अगर जो बेरोजगारी के अंदर हैं, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। बहुत सारे बेटे बेटियों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। इसी तरह दे खुदा जिनके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े है पा खुदा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। जिनके हाँ औलाद नहीं है, बहुत सारे जोड़े इस वक्त तेरी हजूरी में मौजूद है पा खुदा। तेरी बहनों के लिए हन्ना, सारा, अलिशबा जैसी, भाइयों के लिए इब्राहिम जैसी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। जिनके घरों के अंदर मसले मसाइल है, जिनके एक्सीडेंट हुए पा खुदा, अगरचे सीरियस हालत में जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है पा खुदा, जिनको डॉक्टर्स ने रिव्यूज कर दिया, ला इलाज करा दे दिया। तेरे भाई पतरस के लिए जिनको आज हार्ट अटैक हुआ, जबकि तेरा बंदा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर खिदमत करते हैं, हम तेरे बेटे को
बरकत की दुआ देते हैं तो अपने बेटे को छू बरकत दे। इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है बाखुदा, जो सीरियस हालत में है, जिनको डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया, ला इलाज करा दे दिया, हम तेरी बरकत चाहते हैं। और अगर जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिनके वीजों के अंदर रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं बाखुदा, हम तेरी बरकत चाहते हैं। जिन जोड़ों में लड़ाई झगड़ा है बाखुदा, डाइवोर्स तक नौबत जा पहुंची है, ऐसे जोड़ों के लिए तुझसे प्यार और मोहब्बत को चाहते हैं। तेरा पाक करो उनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे, जो सूद के अंदर है, कर्ज के अंदर है बाखुदा, तो उनके लिए अपने आसमान को खोल डाल, उनको रुपया पैसा इनायत कर, ताकि वो तेरा जलाल देखे। इसी तरह आज की सारी एप्लीकेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगर जो कुछ भी इन सारी प्रेयर कैस के अंदर लिखा गया, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। जितने बहन भाई लाइव देख रहे हैं बाखुदा, आइज़क टीवी के जरिया से, इटर्नल टीवी के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से, उन सब के घरानों के लिए, खानदानों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। देख खुदा, इसी तरह आज के वाइस के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पासा बहन के लिए, उनके मुतरजम के लिए, सुलेमान के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी प्रेसस के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अगरचे देख खुदा बहुत ज्यादा गर्मी थी, तूने मौसम को खुशगवार किया, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह देख खुदा अपने सीनियर पासा फजल साहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी मिसेस के लिए, जबकि वेडिंग यूनिवर्सिटी कल पा खुदा और बथेरे लोगों ने उनके लिए दुआ की, बरकत चाहिए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बेटे आइज़क के लिए, ऐना के लिए, एम्मा के लिए, रैनी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने आप के लिए, अपनी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए, फजल फैमिली के लिए, पास इमरान फजल साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए, कल जबकि कोर्ट में तारीख है उसके लिए भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। जो भी इस मिनिस्ट्री के खिलाफ हैं बाखुदा, हम उनको बरकत देते हैं, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है, तूने कहा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हम तुझसे उनके लिए अक्ल और धनाई को मांगते हैं, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तू चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, उनको बरकत देते हैं, ताकि तेरा पाकरो इटर्नल लाइफ चर्च के अंदर, इटर्नल लाइफ कलीसिया के अंदर और ज्यादा जलाली काम करे, और ये मिनिस्ट्री खुदा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तेरा पाकरू और ज्यादा बढ़ाए, ताकि बथेरे खानदान लोग मुल्क चर्च पा खुदा इस इटर्नल लाइफ चर्च के वसीला से बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करे। अपनी इंतजामिया के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अशर्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आइज़क टीवी के तमाम होस्ट के लिए, डोर टू डोर प्रोग्राम करने वालों के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। बाबर पहलवान के बेटे के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगर जो भी प्रॉब्लम आई है लिख कर पेश किया गया, हम तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह देव खुदा अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम के लिए, पाक आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, गवर्नर्स के लिए, वज़राए आला के लिए, अदलिया के लिए, जजेस के लिए, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और अपने मुल्क के पाकिस्तान के सारी डिनोमिनेशन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम पास्टर साहबान के लिए, तमाम फादर साहबान के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुबश्शिर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और अब जब तेरे बेटे और बेटियां यहाँ से निकले तो तेरा पाकरो इनको आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से महफूज रखे। और आज की सारी बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ईमान रखते हैं कि हमने जो कुछ मांगा तूने आसमान को खोल कर इनायत किया, मसीह के नाम से आमीन। आए दोनों हाथों को उठाएं, मिलकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें ज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुद अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकसीन के साथ, बिलखसूस हाज़िर जमात के तमाम ख़ानदानों के साथ, और जितने आइज़क टीवी के ज़रिया से, फेसबुक के ज़रिया से, यूट्यूब के ज़रिया से देख रहे हैं, इंटरनेट की तमाम डिवाइसेस के ज़रिया से देख रहे हैं, उन सब के घरानों के साथ, ख़ानदानों के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक होती रहे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम